द बहुजन टुडे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था और जो फुले साहब अम्बेडकरी विचारधारा के जो लोग थे वो कांग्रेस के बहकावे में बहक गए थे और बहुत ज्यादा जो समर्थन है, मैक्सिमम जो समर्थन है वो हमारे जो विपक्षी है, ओके, जो इंडिया गठबंधन हो या बीजेपी हो, उनको उन लोगों ने जो है समर्थन किया और यह सोचते हुए समर्थन किया कि इस बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को बचाना है और इसलिए हमको बीजेपी को लाना नहीं है सत्ता में। इसलिए हम लोग इस बार इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर, हमारे जो वोट बैंक है उसका बंटवारा ना हो, क्योंकि जो है इंडिया के अंदर बहुजन समाज पार्टी की भी सत्ता नहीं बन सकती, वंचित की भी सत्ता नहीं बन सकती और ये दो पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। इस वजह से हमारा वोट का वर्गीकरण हो रहा है और इस वजह से हमारी जो वोट की जो वैल्यू है वो वैल्यू जो है ओरिजिनल काउंट नहीं होगी और हमारे वजह से बीजेपी में दोबारा सत्ता आ सकती है। इस डर के वजह से हमारे जो लोग हैं वो बहक के इंडिया गठबंधन को समर्थन किया। आज जो 1 अगस्त को जो निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो वहां पे SC ST के खिलाफ जो वर्गीकरण का जो क्लीमिलियर SC और ST वर्ग में जो लोग हैं, जो विद्यार्थी है या जो रिजर्वेशन है, उसके ऊपर क्लीमिलियर लगेगा। तो जिन लोगों ने रिजर्वेशन लिया है उनको वो रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत डिटेल्स में जो है ये वीडियो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा जो है कम से कम आधा घंटा मुझे चाहिए। तो आज का जो संदेश है मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि अभी जो विधानसभा का चुनाव और इस विधानसभा में हमको भूल नहीं करना है। जो भूल हमने लोकसभा में किए थे वो भूल हमको यहाँ पे नहीं करना है। देखो, हमारे सीट आए या ना आए, लेकिन जो हमारी जो वोट होता है, जो हमारा जो संगठन होता है वो मजबूत होता है, ठीक है ना। आज देखो, आपको भी पता होगा कि हम लोग जो संविधान रक्षक हम लोग जो संविधान रक्षक जो है, जो कांग्रेस को देख रहे थे, लेकिन पता चल गया होगा, आप सभी को पता चल गया होगा कि वो संविधान रक्षक नहीं है, वो संविधान राक्षस है, ठीक है ना। राक्षस और रक्षक में आपको अंतर पता चल गया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया उसके खिलाफ एक भी संविधान रक्षक, जो खुद को बोलते थे कि हम संविधान के समर्थन में है, संविधान को बचाने वाले हैं, तो ऐसे एक भी कांग्रेस का नेता खड़ा होके विरोध नहीं कर सका। इवन राहुल गांधी भी हाँ भी नहीं बोल सकता है और ना भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो भी हो रहा है ये कांग्रेस की ही देन है, ठीक है ना, कांग्रेस की देन है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार है, वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है हम इसके समर्थन में है। कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है वहां पर भी कांग्रेस की सत्ता है। वो कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बोलता है कि ये ऐतिहासिक फैसला है। तो आप सोचिए कि कांग्रेस के माध्यम से जो है SC और ST का जो रिजर्वेशन है वो खत्म करने का प्लानिंग जो है वो चल रहा है और जो बीजेपी जो कर रहा है तो उसका समर्थन जो है कांग्रेस ऑलरेडी खुल्लम खुल्ला सपोर्ट, वो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का खुल्लम खुल्ला सपोर्ट है, खुल्लम खुल्ला समर्थन है। आज आपको मैं बताना चाहूंगा, मोरगांव अर्जुनी जो विधानसभा क्षेत्र है ये महाराष्ट्र की हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पे 80,000 प्लस वोटर जो है शेड्यूल कास्ट का है, समझे ना। तो बात ऐसा, लेकिन यहाँ पे अभी तक जो है जो ओरिजिनल फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा का जो कैंडिडेट है वो चुनकर नहीं गया है। इस बार जो है
अगर हमने चाहा तो हम सभी लोग एक होके बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जो है यहाँ से हम चुनकर महाराष्ट्र की विधानसभा में भेज सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो वर्गीकरण का जो मुद्दा आया था उसमें कोई भी पार्टी ने विरोध नहीं किया। बहन मायावती जी आए, उन्होंने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, यह भी बोला कि हमारा एक भी कैंडिडेट सांसद में नहीं है, एक भी सांसद हमारा संसद यानी लोकसभा में नहीं है, बट हमारे पास जन आंदोलन है। अगर हमने चाहा तो बहुत बड़ा जन आंदोलन हो सकता है। तो 21 तारीख को जो है वो तो अभी देखने को जो है मिल ही जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि सरकार जो है डर गई है, ठीक है ना, सरकार जो है वो डर गई है, इस वजह से वो निर्णय उनको वापस लेना पड़ा। क्या ये जो निर्णय वापस लिया गया है, क्या ये कांग्रेस के वजह से है, क्या बीजेपी के वजह से? नहीं, वो बहुजन समाज पार्टी के वजह से है, बहन मायावती जी के नेतृत्व के वजह से है, ठीक है ना। तो हमारे पास बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा जन आंदोलन है। हमारी शक्ति को जो है किसी को नहीं देना है, हमारी शक्ति को बरकरार रखना है। हमारी जो वोट है वो उस वोट का वर्गीकरण हमको नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है। जो भी हमको वोट मिलता है वो हमारी शक्ति है। जब भी अन्याय अत्याचार होता है तो यही लोग जो है एकत्रित होकर आंदोलन करते हैं ताकि हमारे जितने भी अधिकार है वो बरकरार रहे, ठीक है। तो मेरा जो मैसेज है वो आपको समझ में आया होगा कि जो विधानसभा की जो इलेक्शन है इसमें आपको सही कैंडिडेट को चुनना है। मैं चाहता हूं कि आप कांग्रेस को भी देख लिए होंगे, बीजेपी को भी देख लिए होंगे। आप देखो रिजर्वेशन की ये सीट है, तो मैं चाहता हूं कि पूरा एससी समाज, SC, ST अगर एंड OBC समाज एक होकर बहुजन समाज पार्टी को अगर वो समर्थन करता है तो यहाँ से बहुत ज्यादा वोटों से जिताकर हम महाराष्ट्र के विधानसभा में यहाँ से एमएलए भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।